एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि शिक्षा शास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र है 2017 में किस प्रकार से पूछा गया था और उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे, हमें उसे किस प्रकार से सॉल्व करना था। इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे बृहद रूप से, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिल जाता है मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे आप देखते हैं यहाँ पे नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। यहाँ पर लिखा है सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। यानी पूरे प्रश्न पत्र को 3 खंड में बांट दिया जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा में, ठीक है। तो अभी खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो बात करते हैं, जैसे ही आप खंड आ सॉल्व करेंगे मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आपको यहाँ पर नोट करके एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा, निर्देश दे दिया जाएगा। इसको आपको पढ़ना रहेगा, फिर उसी हिसाब से आपको पूरे प्रश्नों के उत्तर देने रहेंगे। यहाँ पर कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 प्रश्न पूछने वाला है और आपको 10 के 10 प्रश्न के उत्तर देने हैं। फिर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। लगभग लगा दिया, अबाउट लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आप 45 भी लिख सकते हैं, 55 भी लिख सकते हैं, 60 भी लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है 50 से कम मत लिखना, 50 से ज़्यादा ही लिखना, जिससे जो एग्जामिनर कॉपी जांचने आता है उसको लगे कि हाँ इसने उत्तर पूरा लिख रखा है, तो आपको पूरा नंबर वो दे। अगर आप कम ही लिख रखेंगे तो आपको कहाँ पे पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी अति लघु उत्तरीय के। जैसे यहाँ पे देख रहा है, बोल रहा है कि शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे आपको शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा बताना है। फिर कह रहा है सृजनात्मकता के आयामों की व्याख्या कीजिए। जो सृजनात्मकता के आयाम होते हैं, कौन कौन से आयाम है उसकी आपको यहाँ पे व्याख्या करना रहेगा, आयाम बताना रहेगा। फिर उनके बारे में कुछ अपनी तरफ से आपको बताना भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तीसरा प्रश्न कह रहा है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। मतलब जो सीखने को प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से कारक होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया है, उसके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं। अब प्रेरणा से आप क्या समझते हैं ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। फिर कह रहा है व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी पूछ रहा है कि पर्सनालिटी किसे कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न इसी प्रकार से पूछ रहा है वृद्धि एवं विकास में अंतर कीजिए। वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, दोनों के बीच में आपको अंतर बताना रहेगा। वृद्धि होता है ग्रोथ और विकास होता है डेवलपमेंट, दोनों के बीच में आप आसानी से अंतर बता पाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है समायोजन क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। फिर कह रहा है कि मंद बुद्धि बालक की विशेषताएं बताइए। बालक 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, मंद बुद्धि, ठीक है। विशिष्ट मतलब जो एक अलग ही लेवल पर काम करते हैं, जिनको हम लोग जीनियस कहते हैं। सामान्य बुद्धि मतलब एक जनरली सबके पास उतनी ही बुद्धि होती है, उतना ही दिमाग होता है, उन्हें उतना ही कॉमन सेंस होता है। मंद बुद्धि वो बेचारे सामान्य बच्चों की अपेक्षा कम समझ पाते हैं, कम जान पाते हैं, कम कोई भी चीज़ ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको जो कम समझ पाते हैं, कम ऑब्जर्व कर पाते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना रहेगा, ठीक है। आगे कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ क्या हैं, ठीक है। कैसे हम शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मेरे प्यारे दोस्त जो है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या, यहाँ पे आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था वो समाप्त हो चुका है। अब आपको खंड बा दे दिया गया है। खंड बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके भी नीचे नोट करके कुछ निर्देश अर्थात इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो आपको सारे प्रश्न के उत्तर यहाँ पे देने रहेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए, तो 200 शब्द लगा दिया है, 200 शब्द बताया है, आगे लगभग लगा दिया, इसका मतलब 190, 210 कुछ भी आप लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा 200 से ज़्यादा ही लिखिएगा, 200 से कम मत लिखिएगा। जैसे अगर मान लीजिए एग्जामिनर जो है वो कॉपी जांचने आया, देखा उसको नहीं लग रहा है कि 200 शब्द पूरे हैं, तो वो क्या करेगा आपके, बताइए। अगर आप ही कॉपी जांचने जाएं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ 200 पूरे हैं, 200 से ज़्यादा ही लिख रखा है, तो आपको पूरा नंबर देगा, नहीं देगा। वैसे 5 में से 3 नंबर, 2 नंबर ऐसे दे के हटा देगा अगर कम लिखे रहोगे तो, ठीक है। देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था। पहला प्रश्न बोल रहा है कि शैक्षिक मनोविज्ञान से क्या आशय है, ठीक है। शैक्षिक मनोविज्ञान से आपको बताना है आपका क्या आशय है। फिर कह रहा है शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों की का वर्णन करना है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो है कौन कौन से संप्रदाय हैं, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के कौन कौन से संप्रदाय हैं, ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। फिर
ठीक है। मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं तो यहाँ पे अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है। कह रहा है कि अधिगम स्थानांतरण के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण के जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनके बारे में आपको बताना रहेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसने अथवा लगा दिया है। तो अथवा का मतलब होता है या तो आप ये कीजिए या तो ये कीजिए, दोनों मत कीजिएगा। जो आपको आता है दोनों में से किसी एक को करना है। दोनों आता है तो अच्छी बात है, करना नहीं है, करना एक ही को है। ठीक है। अगला प्रश्न इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं, तीसरा नंबर यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, हर आदमी के अंदर जो है इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। तो वो इंडिविजुअल जो डिफरेंस होता है उसके बारे में आपको बताना। जैसे आपका भाई आपसे कुछ अलग होगा, आपका पड़ोसी आपसे अलग होगा, तो हर आदमी के अंदर एक व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। कोई ज़्यादा क्रोध करता है, कोई कम क्रोध करता है, कोई हमेशा खुशी रहता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम बताना रहेगा। ठीक है, इसके कारणों की विवेचना कीजिए कि ये जो भिन्नताएं हैं वो हमें किस कारण से मिलती हैं, आदमियों के अंदर क्या कारण है कि जो इनके सभी के अंदर भिन्नताएं पाई जाती हैं, ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है। अथवा का मतलब आप समझ रहे होंगे कि या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए, दोनों नहीं करना है। ठीक है, अथवा करके कह रहा है कि अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। अभिप्रेरणा क्या है ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। फिर कह रहा है छात्र को प्रेरित करने की विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपको विभिन्न तकनीक बतानी रहेगी जिससे छात्र प्रेरित हों और अपने क्षेत्र में ज़्यादा वर्क कर सकें, ज़्यादा सामंजस्य बैठा सकें, अच्छे कुशल नागरिक बन के हमारे समक्ष आ पाएँ। ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न इसी प्रकार से पूछ रहा है कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? जिसे हमने विशिष्ट बालक का बताया था कि वो अलग ही लेवल पर काम करते हैं, जिन्हें हम जीनियस वगैरह करते हैं, तो उसी तरीके से प्रतिभाशाली बालक होते हैं। उनको किसी भी क्षेत्र में उतार दो, वो अपना काम बाखूबी निभा के आते हैं। ठीक है। उनकी प्रमुख विशेषताओं का आपको क्या करना रहेगा? वर्णन करना रहेगा। तो वहाँ पे जितनी भी विशेषताएँ उनकी होती हैं वो आपको यहाँ पे बताना रहेगा। मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दे दे रहा है कि बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना रहेगा। फिर संक्षेप में वर्णन करना रहेगा। ठीक है। तो दोनों आप में से जो मर्जी का है आपका, ये मर्जी कह रहा तो ये कीजिए और ये मर्जी कर रही तो ये कीजिए, दोनों मत कीजिएगा, एक ही कीजिएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 आपसे इसी प्रकार से पूछ ले रहा है कि थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का उनके प्रयोग के साथ विश्लेषण कीजिए। ठीक है, जो थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत दिया है उसको आपको प्रयोग के साथ आपको विश्लेषण बताना रहेगा। ठीक है, उन्होंने जो प्रयोग किया था उसके बारे में बताना रहेगा और जो है उसका विश्लेषण भी करना रहेगा। मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दे रहा है। कह रहा है कि समायोजन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे पा रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर आपसे समायोजन से अति लघु उत्तरीय में भी पूछा गया था और लघु उत्तरीय में भी प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक और विशिष्ट बालक से वहाँ पे भी पूछा गया था और यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये सारे प्रश्न घूम घुमा के वही पूछे जाते हैं, बस इनकी थोड़ी लैंग्वेज जो है क्या कर दी जाती है मेरे प्यारे दोस्त, चेंज कर दी जाती है। ठीक है। इसी प्रकार से छठा नंबर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि विकास को परिभाषित कीजिए। अभी आपने अति लघु उत्तरीय में देखा था कि विकास और ग्रोथ मतलब कि वृद्धि में आपको अंतर बताना था। वही प्रश्न यहाँ पे घूम के आ गया कि विकास को आपको परिभाषित करना है, उसकी एक परिभाषा देनी है और उदाहरण की सहायता से किशोरों में शारीरिक विकास का विस्तार वर्णन करना है। आपको उदाहरण देते हुए जो किशोरों में शारीरिक विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर देना है। ठीक है। मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दे रहा है, क्या मैस्लो के पदानुक्रमित क्रमिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो जो मैस्लो ने पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना रहेगा। जैसे ही मेरे प्यारे दोस्त आपके ये लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं वैसे ही आपका यहाँ पे खंड सा आ जाता है जिसका मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी क्या कर रहा है, नोट करके एक निर्देश अर्थात इंस्ट्रक्शन दे रहा है और कह रहा है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। मतलब आपके सामने 4 से 5 प्रश्न रख दिए जाएंगे, उसमें से केवल आपको 2 प्रश्न बताने रहेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। लगभग बता दे रहा है, अबाउट बता दे रहा है, मतलब आप समझ गए होंगे 500 से ज़्यादा ही करने हैं, 500 से कम नहीं करने हैं। ठीक है, देखते हैं प्रश्न यहाँ पे किस प्रकार से पूछा जाता है। 7वां नंबर प्रश्न देखने को मिल रहा है कि मनोविज्ञान
आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ठीक है? ये आपको कथन दिया गया है। फिर कह रहा है इस कथन की व्याख्या करते हुए मनोविज्ञान और शिक्षा के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। पहले तो इसके जो ये कथन आपको दिया गया है इसकी आपको व्याख्या करना रहेगा और आप व्याख्या करने के बाद क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच में जो संबंध हैं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये सारे तरीके से आपको इनको बताना रहेगा कि इनके इन दोनों के बीच में कौन से संबंध पाए जाते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, ठीक है? आगे देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि को परिभाषित कीजिए। बुद्धि क्या है ये आपको यहाँ पे परिभाषित करना रहेगा, बताना रहेगा। फिर कह रहा है बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इसके कई सिद्धांत दिए गए हैं, उसका वर्णन आपको यहाँ पे करना रहेगा, ठीक है? आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है? चलिए देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य से के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य के प्रत्यय की आपको वहाँ पे व्याख्या करना है और शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करने वाली तकनीकों का वर्णन आपको यहाँ पे करना रहेगा। इसी प्रकार से 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? मतलब पर्सनैलिटी से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको बताना रहेगा। फिर कह रहा है कि व्यक्तित्व मापन की विधियों का संक्षेप में वर्णन करना रहेगा, ठीक है? तो व्यक्तित्व किससे मापा जाता है, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।